समय अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, बिजनौर का। कहाँ हाफिज साहब तुम्हारा? यार मैंने पहला फोटो देखा हाफिज का, जो आप जिस वक्त में इमामत करा रहे हो उस वक्त का फोटो मैंने स्क्रीन शॉट लेकर रख रखा। ईमानदारी से इतना सुंदर लग रहा है। कहाँ तुम इस देश में? आपको किसने बहका दिया उस्ताद? बहकाया किसी ने नहीं भाई। और क्या ऐसी मुसीबत आ गई आपको? तो अल्लाह के मैं आपसे बहुत पीछे हूँ, क्योंकि आप आलिम हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आलिम है वो अंबियाओं के वारिस है। आपको तो अल्लाह के नबी ने अंबियाओं का वारिस बनाया था। तो मैं भी हूँ भैया उनका वारिस। तो फिर ये दुनिया, मैं आपको कुछ गलत बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं उस ABCD से हूँ नहीं जो मैं आपको गलत बोलूँ। वो दिल का, अपने दिल का होता है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। वो दिल पे डिपेंड करता है। अल्लाह दिलों के भेद को जानता है, ना सजदों को जानता है कि तुम रात दिन सजदे करो जाओ। अल्लाह नहीं मानता, दिलों को मानता है। मान लो कि एहसान भाई, दिलों के भेद को मानता है। चाहे तुम रात दिन सजदे करो जाओ, ठीक है, मगर अगर दिल सही नहीं होने का ना, तो अल्लाह दिलों के फैसले करता है। सही बात है। इसके दिल में क्या चल रहा है, बिल्कुल ठीक है ना? तो ये दुनिया हाफिज साहब से होकर के, मैं तो इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं करी कि मैं आपको ये कहूँ जी आप क्यों करने लगे जी। ये दिल का फैसला है आपके। अल्लाह दिल पे फैसला करेगा। ये हाफिज साहब हमसे अच्छा ज्यादा आपको पता होगा। जी जी जी, क्योंकि मैं नादरा हूँ और आप हाफिज हो। जी भाई, है ना? तो और कितने लोग हैं जो आपको कॉल करके बदतमीजी से बोलते हैं, ये भी खुद गुनाहगारी में फंस रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप हाफिज रहोगे, आपके दिल में जो इल्म है, अल्लाह ताला ने इल्म दिया है आपको जी, वो अलग बात है। आप भटक गए, क्या हुआ क्या नहीं, वो आपके पास मसला होगा। भाईजान एक बात पूछूं? हाँ, भटकना किसको बोलते हैं? भटकना मैं इसको बोल रहा हूँ जो आप अपनी लाइन से हट करके इस लाइन में आ गए भाई, कहने लगे। क्योंकि देखो, हम जो हमारे पंजेतन पाक है, आप जो सल्लम का जो घराना है, उस पर उंगली उठाने पे इसको कहते हैं भटकना। जो आप कह रहे हो जी ये हो गया, उनमें शिकायतें निकाल लो, इस तरह की। यार आप इस साथ ऐसा काम मत करो। अच्छा भाईजान एक बात पूछूंगा मैं आपसे। उंगलियां उठाना और उनमें गलतियां निकालना ये अलग चीजें हैं, और उनके बारे में बात करना, हदीसों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, उन्हीं पे ऐसे के ऐसे ही बात करना, क्या ये इल्जाम लगाना हुआ? इल्जाम लगाना तो नहीं हुआ, मगर ये बात तो आपको, देखो मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्लियर कर रहा हूँ, और ना ही मैं आपको वैसे तैगूंगा, क्योंकि लोग तुम्हें उल्टा सीधा बकते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कसम से। ये वीडियो अभी तो तुम्हारी देख रहे थे, सऊदी वाले बंदे से बात कर रहे थे आप। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? आप दुनिया की सोच है भाई, उनकी सोच है, वो सोचते हैं। अपनी जुबान से बदतमीजी से बात करें, कोई जरूरी नहीं है यार। और अगर जितना हम तुम्हें बदतमीजी से बोलेंगे, तुम्हारा दिल और ज्यादा इकट्ठा होता चला जाएगा। सही बात है ना? किसी भी आदमी को, बच्चा अगर घर में ऐड रहा हो ना, उसे और डांटो जाओ तो और ऐडता चला जाता है। और उसको प्यार से मनाओ, आप बेटे तुझे चीज दिलाऊं, आप बेटे तुझे ये करूँ, तो वो जो ना उसका जो दिमाग सेंटर में आ जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आप भी एक मुस्लिम घराने से हो, आपका परिवार भी, आपके रिश्तेदार भी, आपके सारे नाते, है ना, सारे हो। और एक फुटी तो है नहीं जो तुम अभी मुसलमान हो और फिर समझ करके इस्लाम को मान लिया। अभी मैंने कोई काम स्टार्ट करा, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने छोड़ दिया। भाई ये तो हमारे दादिलाई कान चला रही है ना एहसान भाई। तो ये जो आपको पहले भी तो मालूम होगा, जब आपने इस्लाम को सीखा था, आपने मदरसे में पढ़ाई करी थी और आपने फिर बच्चों को भी पढ़ाया, तो ऐसा क्यों हुआ कि इतने टाइम बाद में आपको ख्याल आया कि मैं हदीस बयान करूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही है, सवाल किसी ने नहीं करा होगा। मैं बताता हूँ। आप नाजरा हो, मैं हाफिज हूँ, ठीक है? तो सीधी सी बात है कि एक मुफ्ती के नजदीक हाफिज जो है वो जाहिल होता है।
नहीं, जाहिल नहीं कह सकते, जाहिल नहीं होता, उसका रुतबा मतलब मैं आप समझ जैसे रहा मैं डाल रहा हूँ, हूँ। आप समझो मेरी बात को। जाहिल का मतलब ये है कि कम इतना इल्म नहीं होता उसको। जाहिल का मतलब ये होता है जो जहालत पने की बातें करता है। सुन तो लो, हाँ, कहने का मतलब ये है कि वो एक हाफिज जो है वो कलाम नहीं जानता, जो मुफ्ती जानता है। मुफ्ती फतवा देता है। हाँ हाँ, मुफ्ती को भाई पता होता है हदीसें कहाँ है, किस कौन सी हदीस है, सही है गलत है क्या, हाँ, उसको सारा पता होता है। तर्जुमा उसकी याद होता है, सारी कुरान का हाँ तर्जुमा सुनाता है वो। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो वो चीजें मैंने अपने दौर में अंदर तक वो चीज नहीं पढ़ पाया मैं, जो मैंने अब पढ़ रहा हूँ, अब उन्हें खुद भी पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो सीधी सी बात है, कुरान पढ़ा, उस पर अमल किया और कर भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बच्चों को पढ़ाया है, नमाजें भी पढ़ाई हैं, ठीक है ना। तो अब आके क्या होता है कि जो लोग एक तरह से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, कौन कर रहा है पता? यानी कि इन्होंने हमला करा, ये करा, वो बात इनकी गलत है। और ये कुछ सारे मुसलमान अच्छे नहीं है, ठीक है। ये जिनके कुछ अच्छे हैं, जिनके तरीके से निजाम चल रहा है ये अल्लाह का, हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा कि कुदरत तो है कोई जो इस निजाम को चला रहा है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, बिल्कुल है। मानोगे नहीं? हाँ, वो कुदरत तो है जरूर जो इस निजाम को चला रहा है, जी। या तो फिर वो जाहिल है जिन्होंने ये हदीसें लिखी है। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, यही मैं कहता हूँ, झूठे नहीं हो सकते, वो मैं भी कह रहा हूँ, वो गलत है। वो मैं भी कह रहा हूँ, हाँ? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा 1 लाख आदमी के अंदर खड़े होकर के कह दूंगा कि वो लोग गलत है जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को लिखा है। हाँ, वो गलत हो सकते हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि गलत हो सकती है, लेकिन फिर मानते क्यों नहीं गलत है? मैं बारीकी से समझता हूँ तुम्हारी बात को, बारीकी से सुनता हूँ, मगर मैं सोचता हूँ मैंने कहा मैं बात करूंगा एहसान भाई से, मगर मैं वो नहीं हूँ क्या भाई, मैं भी कहने लगूँ मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी रोटी रोजी सब चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। मगर मैंने खुद, आज मैं तुम्हें पॉइंट की बात बता रहा हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ इसलिए आवाज आ रही थी, मैं इसलिए साइड में खड़ा हूँ। मैं आपसे आज एक पॉइंट की बात बताता हूँ, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मैंने खुद किया। बिल्कुल किया होगा, मैंने भी किया है, मैंने भी किया। जैसा कि उलमाओं ने बताया ना कि ऐसे ऐसे होते हैं, वही चीजें मैंने ख्वाब में की हैं। मगर हकीकत ये बात तुम्हारी सच है, आज मुझे मेरे दिल को छू गई कि हाँ, आलिम जो है ना, आलिम लोग या तो बात को बढ़ा उठा करके कहते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा गए, उसमें कई तरह की ये जो ना गुमराही को शामिल करके हमारे सामने पेश भी करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। वही तो मेरा पॉइंट है, वही तो मैं रोता हूँ अपने मन को लेकर, इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नहीं है, चलो ठीक है। जो तुमने जो हमें पढ़ाया है और उन पर तुम्हारा ईमान है, हमें भी वही चीज पढ़ा रहे हो और हमें समझ में नहीं आ रही, तो हमें उनका मतलब भी तो बताओ। बिल्कुल, मगर हाँ वो बात सही है। जब हमारे अब आप वो हाफिज जो अब मैं तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ और मुझे ये कल समझ में आ रही है ये मसला ऐसा, तो मैं आपसे पूछूंगा उताजी ये बताओ क्या मामला आते है, और आप उसका जवाब दे दोगे तो आप सच हो, नहीं तो आप झूठ हो। सही बात है, बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब आपका ये नहीं कि आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो, मैं उस लड़ाई को आपसे समझ गया, क्योंकि आप जो जानना चाह रहे हो, ये जानना चाह रहे हो जो अच्छा इस्लाम क्या है। बिल्कुल, अच्छा इस्लाम क्या है और लोगों ने चला क्या रखा है। अब छोटी सी बात बताऊं मैं, यही तो छोटी सी बात, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ अभी एक बात बताओ, कुछ दिनों पहले मैं भी पकड़ करता हूँ इस बात की, कुछ दिनों पहले जब ये एंड्रॉइड फोन नहीं थे एहसान भाई, तो हमारे मस्जिद के इमाम थे जो बिहार के थे, मैं उनके सामने पढ़ा हूँ और बहुत अच्छे आलिम थे। वो क्या करते थे, वो एक शादी में गए तो वहाँ वीडियो बन रही थी, तो वीडियो जब उनके सामने जबरदस्ती मजाक में ला रहे थे लोग, तो उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया, कहीं इधर को मुड़ के खड़े हो गए, मतलब उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। उन्होंने कहा जी तस्वीर बनाने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करिए। हाँ, हकीकत मना करिए, मना करिए, हकीकत मना करिए। मैं भी इस बात को कहूंगा, मगर आज क्या है, लोग आज आलिम तो वीडियो बना रहे हैं, आज तो आलिम अपने बच्चों के फोटो डाल रहे हैं, आज अपना फोटो डाल रहे हैं। अच्छा भाई आज तो आज फिर वो कल वाला इस्लाम कहाँ चला गया। तो मेरे समझ में भी आता है जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे लोगों के दिमाग भी बदल रहा है। अच्छा, अभी मैं एक बात और कहूँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो रही हदीसों की बातें, कुछ मैंने कुरान में भी पढ़ा है। अच्छा, हाँ,
है ना। ये तो चलो हदीसों को तो मैं भी कह रहा हूँ कि भाई ये गलत है, और आलिम भी कह देते हैं कोई कोई, लेकिन सब नहीं कहते, ठीक है ना। लेकिन क्या है, कुरान की कुछ आयतें हैं जो मुझे अजीब लगी और वो मैंने पूछी भी हैं, लेकिन वही बात है कि उनका कहना है कि भाई हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते, इस पर शक नहीं कर सकते। खुद मुफ्ती देवबंद के 2 मुफ्तियों से मेरी डिबेट हुई है स्ट्रीम पे, और उन्होंने उसको वही बोला है जो मैं बोलता हूँ, और जब मैं उन्होंने वही बोला और मैं बोलता हूँ, तो फिर मैं गलत कैसे? हाँ सही बात है नहीं, बड़े मुफ्ती हैं, उनका चैनल चलता है। हाँ, हमारी औकात मेरी औकात मैं अपनी कह रहा हूँ आपसे, आप तो आप ही जो, मेरी औकात नहीं है कि मैं कुरान पे कोई लफ्ज बोलूं, अन्ना में इंसाना बोलूंगा, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं बोल नहीं रहा, मैंने कुरान को पढ़ा भी नहीं है, पढ़ा है मगर उसको गुना नहीं है। हमारे जैसे कुल वल्लाहु अहद अल्लाह एक है, इतनी तो मैं जानता हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो ये तो मैं सब जानता हूँ, मगर मैंने कुरान को पढ़ा नहीं है, तो मैं उस पर डिबेट भी नहीं, मैं बात भी नहीं करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता है, आप जानते हो तो आप बात करोगे, मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात, चलो मैं एक छोटी सी एक आयत है बताऊं अगर कहो तो बता दो, बताने में क्या जा रहा है, मगर मैं उस पे अमल नहीं करूंगा। नहीं, आप अमल मत करो, मेरी बात पे अमल मत करना, लेकिन उसे पढ़ लेना एक बार। बता दो। है ना, सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर है 52, अच्छा 33 की 52, अच्छा, है ना। उसमें अल्लाह ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी, अब तुम और शादियां नहीं कर सकते, अच्छा, और जो जिनसे तुम्हारी शादी हो चुकी है उनको तलाक भी नहीं दे सकते, अच्छा, चाहे दूसरी औरत तुम्हें कितनी भी खूबसूरत नजर क्यों ना आए, और सिवाय तुम्हारी ममलूका गुलाम बांदियों के। अब इसमें क्या साबित हो रहा है कि अल्लाह ने रोक लगा दी अपने नबी के लिए कि तुम और शादियां नहीं कर सकते, और जिनसे हो चुकी है उनको तलाक भी नहीं दे सकते, चाहे तुम्हें और कोई औरत, गैर औरत, चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना नजर आए, सिर्फ तुम्हारी ममलूका गुलाम बांदियों के। कहने का मतलब ये है कि ए नबी, शादी नहीं कर सकते, तलाक नहीं दे सकते, चाहे दूसरी औरत कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, सिवाय तुम्हारी जंग में जीती हुई गुलाम बांदी। अगर तुम्हारा मन कर आया उनसे मिलने का, हम बिस्तरी का, तो आप उनके साथ कर सकते हो, किसी और के साथ निकाह नहीं कर सकते, ना ही अपनी बीवियों को तलाक दे सकते। अगर दिल कर आया कभी तो अपनी गुलाम बांदियों के साथ आप मिल सकते हो। ये मामला जो आ रहा है, वो मामला आ रहा है सिवाय का, जो तुम पकड़ के चल रहे हो ना, वो चल रहा है सिवाय को। अल्लाह ने कहा सिवाय, सिवाय यानी तुम्हारी गुलाम बांदिया, गुलाम बांदी। हाँ। मगर एक हदीस और मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, आप मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, और आपने एक जो है कोई जंग से फतेह होकर के कुछ सहाबी एक लड़की को लेकर के आ रहे थे, ठीक है, एक लड़की को लेकर के आ रहे थे, तो उस लड़की के सिर पर दुपट्टा नहीं था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो रहमत वाली चादर थी वो उतार करके और एक सहाबी को दी, और कहा कि वो लड़की आ रही है, उसके ऊपर डाल गया, उसके ऊपर चादर नहीं है। तो उन सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये तो हमारे दुश्मन की बेटी है, क्या ये तो हमारे दुश्मन की बेटी है, और आप इसको रहमत वाली चादर दे रहे हो। तो अल्लाह के नबी ने ये भी कहा था कि बेटी खामोश, आज के बाद ये बात मत बोलना, खामोश, बेटी अपनी हो या दुश्मन की हो, बेटी बेटी होती है, ठीक है। अब इसको कहाँ मान लोगे आप? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ये हदीस का नंबर बता सकते हो मुझे? हदीस का नंबर बता सकते हो? नंबर भी बता देंगे, दुकान किताब में देख करके मैं नंबर भी बता दूंगा। ठीक है, आपने ये हदीस बयान करी, मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूँ, ऑथेंटिक, बिल्कुल सही, सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 1403। अच्छा, जैसा कि 1403 सही मुस्लिम की, जैसा कि अभी आपने कहा, एक लड़की को लेकर सर पर दुपट्टा नहीं था, अल्लाह के नबी ने अपने रहमत वाली चादर दे दी और कहा कि सबकी बेटी बेटियां होती है, वो किसी की भी हो, है ना। तो ऐसे ही इस हदीस में जो मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि एक औरत गुजरी अल्लाह के नबी के पास से, है ना, तो वो भी किसी की बेटी होगी, बेटी है। हाँ, तो उस औरत को देख के अल्लाह के रसूल के दिल में ख्याल आया, कुछ क्या ख्याल आया
हाँ, कि उनके अंदर की जो ख्वाहिश थी हम बिस्तरी वाली वो जाग गई, अच्छा और वो जाके अपनी बीवी से हम बिस्तरी करके आए उसे देख के। अच्छा, उसे देख के। हाँ, दूसरी जो औरत देखी थी उसको देख के जागी ख्वाहिश, और जाके वो ख्वाहिश अपनी पूरी की अपनी बीवी के पास हजरत ज़ैनब के पास जाके। फिर अच्छा। वापस आते हैं, कहते हैं साहबाओं से कि तुम जब ऐसे ये चीज़ें जब ऐसी औरतें सामने आए या ऐसा मामला दिमाग में आ जाए तो तुम हरामखोरी से बचो और अपनी बीवियों से हमबस्तरी करो, क्योंकि शैतान की शक्ल में औरत आती है और शैतान की शक्ल में जाती है। अच्छा। हाँ जी। अब इसमें सवाल ये है कि जैसे कि अभी आपने कहा वो बेटी थी, लेकिन वो भी तो किसी की बेटी होगी। वो ऐसे कैसा लिबास पहना हुआ था उसने जो नबी एक बेहतर इंसान के दिल में ये ख्याल आ सकते हैं, और वो जाके अपनी बीवी से मिले। बीवी से मिलना गलत नहीं है, बीवी से मिलना गलत नहीं है, गलत है ये दो अल्फाज, गलत ये चीज़ें हैं कि किसी और को देख के ये ख्वाहिश जागी और फिर उसको शैतान बता दिया कि औरत शैतान की शक्ल में आती है, शैतान की शक्ल में जाती है। तो उस औरत की क्या गलती थी? वो तो अपने काम से निकली हुई कुछ। क्या पता हुजूर ने ये बातें ना बताई हो और लिखने वाले ने लिख दी हो। भाई ये तो ऑथेंटिक मानते हैं ना उलमा हजरात। जैसे कि अभी आपने हदीस सुनो, जैसे अभी आपने हदीस बताई वो बहुत अच्छी लगती है सुनने में। हो सकता है कि किसी ने गलत लिख दी हो। सुन तो लो, अभी आपने जो हदीस बताई है ना, वो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। वो अगर खराब भी होगी ना उसको अच्छा ही मानेंगे ये, क्योंकि उसमें कोई गंदगी नहीं है। और जो मैं बता रहा हूँ अगर वो सही भी होगी ना उसको वो गलत कह देंगे, क्योंकि इसमें अजीब बातें हैं। उसमें फिर ये बातें आ रही हैं जो क्या नाम ये आ रही है ना कि औरत को देख कर मानते हैं, बिल्कुल हम भी इंसान है। नफ्स हमारे अल्लाह ताला ने लगाई है। औरतें देख करके इंसान की आंखों से गुनाह भी होते हैं, ये भी बताया गया है। ठीक है, और मन में बात आती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है किसी और तरीके से बताई हो, लिखने वाले ने किसी और तरीके से लिखी हो, कुछ भी है मतलब मैं ठीक है मतलब मैं मान गया, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन लिखी हुई ऐसी ही है जैसे मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात भाईजान आपकी बात करूंगा मैं। आपने कहा कि हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे की हो वैसे की हो, और उनसे एक अच्छे इंसान के यानी किसी भी इंसान के दिल में ये बातें आ सकती हैं नॉर्मली एक औरत को देख के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चीरा गया था जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से, और उनके दिल से वो इसलिए किया था कि ताकि उनके अंदर कोई गंदगी ना हो, कोई गलतफहमी ना आए, कोई चीज ना आए। दुनिया के खाना ना हाँ, दुनिया के अंदर उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने चीरा था और दोबारा से उसको रख दिया था, सर्जरी कर दी थी एक तरह से, ठीक कर देता। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बुराई नहीं आ सकती है ना। और इस हदीस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ ये हदीस गलत है, लेकिन उलमा नहीं कहते ये गलत है। मैं कह रहा हूँ ये गलत है, ये इल्जाम लगाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ये सही है, और वो उसको उल्टा सीधा फिर भी सुनो वो फिर भी उसको जो ना अपने तरीके से मतलब झूठ को सच साबित करने के लिए इतनी दलीलें देते हैं उलमा, इतनी देते हैं कि हद से ज्यादा है। उसको एक बार भी नहीं कह सकते चल भाई ये चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही, किसी ने गलत लिख दी होगी तो हम नहीं मानते। अरे एक बार कह दो इसका कोई जिक्र ही नहीं करेगा फिर। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि इल्जाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये लगाया जा रहा है। ठीक है, लगाया, लेकिन मसला ये है कि पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाने वाले मुसलमान है, आलिम है, हजरत है, और वो उसको गलत नहीं मान रहे, हमें सही बता रहे हैं। भाई मैं तो लिखा हुआ बता रहा हूँ, पढ़ाने वाले तो वे हैं। देखो बात जो होती है ना इस तरीके से होती है, लोग गाली दे करके जाहिल लोग साले जुबान से खुद भी सुनते हैं, खुद भी सुनाते हैं, खुद भी सुनते हैं, इस तरह से बात होती है। बिल्कुल। अब तुमने मुझे समझाया, मैंने आपको समझी, मैंने आपको समझाया, आप ही समझ रहे हो उस बात। बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं समझ गया। इस्लाम कहाँ है? कहीं भी नहीं है। फिर तो एक बात तो समझ रहे हो, इस्लाम देखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नहीं है, अल्लाह के रसूल है और अल्लाह ने भेजे हैं और अल्लाह पाक है भाई, ये भी हकीकत है। वसीम भाई एक बात और कहूँ, अगर इन बातों को हम ऐसे मानने लगे हैं जैसे हम समझ रहे हैं और ये उलमा जवाब नहीं देते तो फिर इस्लाम कहाँ है? इस्लाम है ही नहीं। जब ये जवाब नहीं दे रहे भाई पढ़ाने वाले कौन है? अभी तुमने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ चलो गलत नहीं है क्योंकि हमने उन्हें देखा नहीं है, हमारा ईमान है उनमें। ईमान किस वजह से? इन मुल्ला मौलवियों के पढ़ाने की वजह से। इन्होंने किताबें पढ़ाई, हमें बचपन से हमें सिखाया है इस्लाम के बारे में। मेरी बात सुनो,
ईमान हमारा इसलिए है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मैं फकीरों को मानने वाला हूँ जी। ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में आए, वो सॉरी मदीना से यहाँ हिजरत करी उन्होंने, मदीना से आए और आप जो सल्लल्लाहु ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को भेजा और उनका तैयार है और बाक़यामत तक रहेगा। साबिर पाक मखदूम कलियारी का भी रहेगा। मगर आज ये बताओ मुसलमान परेशान क्यों है? इन्होंने बुजुर्गों की माननी छोड़ दी। हम आप हुजूर सल्लल्लाहु को तो मानते हैं, खूब मानते हैं, मगर आप हुजूर सल्लल्लाहु की नहीं मानते। हाँ, अब मैं वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अभी आपसे पहले एक भाई की कॉल आई थी मेरे पास, वो जालिम क्या कहता है पता? वो कहता है कि कुरान में जो लिखा है वह हक है और हदीसें तो झूठी होती हैं। और मैंने बोला तब तक है कि मुसलमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो हदीसों का इकरार ना कर ले। वो माननी पड़ेगी। और अगर मैंने उसको बोला अगर कुरान में तू कुरान को ही सच मानता है और हदीसों को नहीं मानता तो सिर्फ सीधी सी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कहाँ से लेगा तू? हाँ, सही बात है। हजरत फातिमा की जिंदगी कहाँ से लेगा तू? हजरत अबू बकर की कुर्बानियाँ कहाँ से लेगा तू? उमर की कुर्बानियाँ कहाँ से लेगा तू? ये बात ईमान का जज्बा है तुम्हारे अंदर। हकीकत जो है तुम अपने सवालों को लिए फिर रहे हैं। हाँ, मगर ईमान का जज्बा है। बिल्कुल है भाई। मैं फिर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, अपनी आत्मा को लेकर घूम रहा हूँ। मैं इन्हें लगता है कि मैं तो मजे मार रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। अबे जाहिलो, मैं पैसे नहीं कमा रहा, मैं दुखी हूँ। और तुम हो के तुम सामने आके बात नहीं करना चाहते। मैं आपको नहीं बोल रहा, इन लोगों को बोल रहा हूँ। मैं नहीं, मुझे बोलोगे क्यों? मैंने आपको गलत तो नहीं बोला। मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ। इसलिए मैं आपको नहीं, मैं बुजुर्गों का मानने वाला हूँ और मैं मानता हूँ। मानो भाई, माननी चाहिए बुजुर्गों की, माननी चाहिए। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी किया है मैंने भी करा भाई, मैंने भी करा है। यकीन नहीं रखता कि ये मौलवी क्या फरमा रहे हैं, ये क्या फरमा रहे हैं। सुनो भाईजान, मुझे आपने ये कैसे माना कि वो नबी थे जो आपके ख्वाब में आए? कैसे माना कि वो नबी थे जो मेरे ख्वाब में आए? हाँ, कैसे माना? बिल्कुल पॉइंट वाली बात। हाँ। इस बात को मैं जानता हूँ क्योंकि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेष में शैतान नहीं आ सकता। ये बात किसने बताई आपको? ये बात किसने बताई आपको? ये बात किसने बताई? हाँ, ये बात कुरान से साबित है। आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में शैतान नहीं आ सकता। सुनो बाकी और बुजुर्गों की सूरत में शैतान आ सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि जो अंबिया आए हैं वो एक झूठा नहीं हो सकते। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब सॉरी जो अंबिया आए 1,24,000 पैगंबर जो आए हैं वो झूठे नहीं हो सकते। समझ गए? जिसमें एक उनकी भी वाक़यात है जो जिन्होंने कश्ती बनाई। सुनो हाँ, बात ये है, सुनो मैंने मान लिया कुरान कहता है कि शैतान की शक्ल में नबी नहीं आ सकते, ठीक है। बात ये है कि आपको वो नक्श किसने बताया कि ये नबी हो सकते हैं? कुरान ने बताया ये हो सकते हैं। नहीं, आपको जो कुरान मेरी बात सुनो। हाँ। मैं बात सुनो, मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं कुरान पे सवाल नहीं करूंगा भाई। मैं इतना करूंगा, मुझे इतना यकीन है कि जो बताया गया है कि आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में रसूल नहीं आ सकते। मैं तुम्हें ख्वाब की तासीर बताऊं, मैं ख्वाब पूरा बताऊं कैसे। सुबह की बात थी, मैं लिखा हुआ था और बिल्कुल साफ साफ था, कोई ऐसी बात नहीं थी। और मैं लेटा हुआ था, सो रहा था, गर्मियों के दिन थे जी। तो जिस वक्त में मुझे कोई चीज उठा करके लेकर के गई, इसमें मैं बरती पर भी झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोल के नहीं, सही बात है। जो आपने महसूस किया वही बताओ। वो बताओ, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, ना मैं झूठ बोलने की आदत। अगर झूठ बोलता तो अब तक तुमसे मैं फोन भी काट देता, बिल्कुल, या तुम ही काट देते हो। हाँ। ठीक है, अगर हमें तुम्हें दोनों की बातें अच्छी नहीं लगती तो भाई फोन कट जाता। मैं सो रहा था, मेरे इधर बेड पे बच्चे पड़े थे, मेरी बीवी पड़ी थी और मैं नीचे सोता था। छोटा कूलर था हमारे बाबू लगा करके। जी। मैं सो रहा था और मुझे कोई चीज उठा करके लेके गई। कुछ नहीं इधर से उठा रखा, कुछ नहीं इधर से उठा रखा। और मैं कह रहा हूँ मुझे कहाँ लेके जा रहा है, मुझे कहाँ लेके जा रहा है। तो कुछ दूर तक तो मुझे चांदना दिखाई दिया। फिर
उसके बाद में मुझे रोशनी मेरी दिखनी बंद हो गई। ठीक है। अंधेरा अंधेरा, मैं कह रहा हूँ जी मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। मुझे उन्होंने ये बताया तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी कि मोहम्मद साहब से मिलाने जा रहे हैं। यानी उन्होंने बोला जो लेके जा रहे थे, क्योंकि मैं जरूरत बहुत ज्यादा पढ़ता था और अभी पढ़ता हूँ। मैं समझ गया। अभी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं जरूरत पढ़ता था बहुत ज्यादा। और मुझे मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने यही बात बताई थी कि बेटा जरूरत पड़ेगा आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाएगी। ठीक है ठीक है। तो जब मैं गया तो मुझे मेरे जो पीर साहब थे वो भी दुनिया में नहीं है, वो पर्दा कर गए। हाँ। वो भी दिखाई दिए। ठीक है। फिर एक पेड़ पे जो एक गुलरी का पेड़ था उस पेड़ पे ले जा करके मुझे वहाँ बिठा दिया गया और मेरे से ऊपर आप जो सल्लम बैठे हुए थे। मेरे से ऊपर आप जो सल्लम दूसरे कुत्ते में बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे बिठाया कि यहाँ पे आप जो सल्लम का दीदार होगा। मैं कह रहा कहाँ है मोहम्मद साहब, कहाँ है आप जो सल्लम। मैं ऐसे कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ मैं वो आपकी बात बता रहा हूँ। कहाँ है मोहम्मद, कहाँ है मोहम्मद। तो मोहम्मद साहब मेरे कंधे के ऊपर दूसरी कुत्ती पे बैठे। तो उन्होंने फिर मैं ऊपर को खड़ा हुआ, खड़े होके उन्होंने मेरे यहाँ से बोसा भी लिया और ये कहा कि मैं ही मोहम्मद हूँ। उन्होंने कहा मैं ही मोहम्मद हूँ। फिर मैंने वो भी देखी, उसमें गेंदाऊ सा रंग था, बड़ी गाड़ी थी, ठीक है, लंबा कद था। तो उन्होंने कहा और उनसे मेरी दो बात हुई कि बता क्या मांगता है। मैंने ये कहा कि मैं कुछ नहीं मांगता, आपका दीदार मांगता हूँ। ये हो गया। वो अगर कोई मुसीबत उस पे आए तो या रसूलुल्लाह कह के मदद मांग लिया कर, जिसको ये आलिम मान लेंगे नहीं। अगर ये मैं कहूँगा ना आप तो मानना हो मगर ये आलिम नहीं मान लेंगे। इसलिए मैंने किसी के सामने अपनी बीवी से बताया था ये राज, या तुमसे बता रहा हूँ, अभी मैंने किसी और से नहीं बताया। ठीक है, चलो ठीक है। या रसूलुल्लाह, अच्छा या रसूलुल्लाह, अब सुनो, या रसूलुल्लाह कह के मदद मांग लियो और तेरी मदद होगी और हकीकत में मदद होती है। चलो ठीक है। अच्छा दोस्त, मैं एक बात कहूँगा, ये तो रही आपके कार्ड का जो एक्सपीरियंस रहा वो तो बात ये तो एक्सपीरियंस ये रहा, लेकिन सवाल ये है दोस्त कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात कर रहा हूँ। सीधी सी बात है। नहीं कर रहे आप सही बात कर रहे हो, मगर मैं आपसे बता रहा हूँ जो आपने देखा उसको हक मानोगे या नहीं मानने के लिए बताओ। भाई हक तो मैं मानने को तैयार हूँ, मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ आज भी। तो आप उनकी मत मानो, इनकी मत मानो जो दुनिया में इस वक्त है, उनकी मानो जिन्होंने आपको अपना बनाया है और आपकी नेकियां भी उठा के ले जा रहे हैं। ये फिर भी नजीर देने के भाई, ये फिर भी नजीर देने के, अगर मैं मान के चलो मस्जिद में चला गया और मैं कहता हूँ कि मेरा तो जैसा जी करेगा वैसा नमाज पढ़ूंगा, ये जब भी नजीर देने के मुझे। ये बात तो हकीकत है, क्योंकि ये अपना ज्यादातर अपना आपको ही अच्छा समझते हैं। अभी मैंने एक बात और आपसे बताऊं, जब गुफ्तगू होगी एहसान भाई, मगर देखो आप जो ना वीडियो से मेरी नमक बनाना, मैं बता रहा हूँ आपसे, मगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्यार से। नहीं सुनो, इसमें कोई ऐसी डिबेट नहीं है हमारी, इसमें हमारी बातें हुई हैं जो एक आदमी की असल में होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं असल में होनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है दोस्त, फिर करता हूँ बात है। अरे यार थोड़ी सी बात सुन लेते पहले। चलो सुनाओ। मैं जो बता रहा हूँ ना, आपकी बात बता रहा हूँ, आपसे दिल की लगी हुई है, बिल्कुल सही है। आपको अभी मान गया कि मैं ऑटो चलाता हूँ, ठीक है, मैं भी नमाज पढ़ने से लेके जाऊंगा, ठीक है, तो मेरी गाड़ी को धक्का लगाया जाएगा क्या? और एक जो कंपनी से है मतलब बढ़िया एक पोस्ट पे है, जो उनकी भाई की गाड़ी वो मस्जिद के गेट के सामने खड़ी होगी, तो ये भी फर्क आ गया ना। आपने सल्लम ने दीन में फर्क तो रखा ही नहीं है, तो ये भी फर्क करते हैं लोग। चलो ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, ये चीजें तो होती रहेंगी, अच्छाई बुराई दुनिया में दोनों रहेंगी, लेकिन बस इतना है लोगों से यार ये चीजें तो लोग फोन करते हैं ना, बदतमीज लोगों से बात ही मत करेगा। क्योंकि आप एक हाबिब हो, आप मेरी बात को समझ रहा हूँ। जिसने जो इल्म से जिंदा है ना, जो इल्म से जिंदा है, एहसान भाई मेरा मान है, आप जो सल्लम का कौल है कि वो कभी मरता नहीं है, जो इल्म से जिंदा है, तो इसलिए आप ऐसे जाहिल लोगों से ना बात करें तो बेहतर है। ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं लोग देखते हैं कहाँ तक बात चलती है, कोई ऐसा आता है सामने नहीं आता है, बाकी आपसे अच्छी बात हुई मुझे, ठीक है दोस्त।
साथ हूँ, आपकी इन सच्चाइयों के साथ हूँ जो आप लेकर के चल रहे हो। मगर हाँ, मैं ये नहीं हूँ कि मैं अपनी कौम से गद्दारी करूंगा, नहीं किसी से नहीं करूंगा। गद्दारी मगर का मैं तो आपकी मतलब ही सच्चाई नहीं के है। गद्दारी का हाँ, मतलब मैं नहीं है आपकी कुछ भी। सच्चाई के साथ हूँ। हाँ। और मेरा नंबर सेव करके रखना, और मैं भी आपका नंबर सेव कर दी। क्या आपकी तो जरूरत ही नहीं सेव करने की, ठीक है, आप तो हर ठीक है। वीडियो पे नंबर देते हो, है ना। ठीक है भाई। आप मेरा नंबर सेव करके रखना। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, कभी भी जरूरत पड़ती है मेरे पास आने की तो मेरे पास आ सकते हो। आपके ठीक है पास भाई, बिल्कुल 24 बिल्कुल। घंटे ओके तैयार भाई, हूँ। ओके।